हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हाय एवरीवन, सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपके ऊपर कृपा बनाए रखें, आपकी ज़िंदगी में आए, बहुत सारी खुशियां लेकर आए, बहुत सारी बाधाएं दुविधाएं सब लेकर चली जाएं और आपको एकदम पॉजिटिविटी से भर दें। आपकी लाइफ में एक नई खूबसूरत शुरुआत हो। ऊपर से ये हिंदू नववर्ष भी है, तो आपको हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो रीडिंग है ये नवरात्रि स्पेशल रीडिंग है। सो बेसिकली जस्ट टू सी कि माता रानी आपको क्या आपके लिए एडवाइस है, माता रानी का क्या मैसेज है आपके लिए। सो हे माता रानी, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए जो भी मैसेज है, जो भी आप उनको बताना चाहते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट गाइडेंस है, प्लीज़ प्लीज़ बताइए। एंड wow, oh my god, I'm having goosebumps. So we have Shakti and we have Empress. Okay, I might oh my god, I'm literally having goosebumps. बता नहीं सकती मैं. Whew, that's a lot of energy. Okay, oh, I need to pause a little bit क्योंकि at bottom of the deck is Emperor. Okay, so okay guys, so कुछ सेकंड का पॉज लिया है मैंने, कुछ सेकंड का ही लिया क्योंकि आई एम इन द उस एनर्जी में हूँ मैं, ताकि मैं आपको मैसेजेस वो डिलीवर कर सकूँ। ज़्यादा मैं पॉज नहीं लेना चाहती थी। सो माता रानी आपके लिए क्या मैसेज दे रही हैं। शक्ति, एम्प्रेस एंड लवर्स, ऑल शी वॉन्ट्स टू से इज कि शक्ति जो है वो हमारी जननी होती है, राइट। हमारी पूरी ज़िंदगी उन्हीं के आधार पर टिकी हुई है, उन्हीं से टिकी हुई है। हमारी ज़िंदगी का आधार ही वो हैं, राइट। तो यहाँ पर एम्प्रेस है जो कि दिखा रहा है कि अगेन ये भी शक्ति को ही दिखा रहा है एक तरीके से। एंड आप समझ सकते हो कि योर मदर इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ शक्ति, जो आपके लिए आपके पूरे ज़िंदगी का आधार है। एंड ऑल द वुमेन्स आउट देयर एंड नॉट जस्ट वुमेन, जब हम बात करते हैं शक्ति की, तो दिस इज़ दैट एनर्जी जो एक्सपेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट। एंड दिस शक्ति इज़ पावरफुल इनफ टू किल ऑल द डीमंस, राइट। जब आगे बढ़ती है ना ये शक्ति, तो हर चीज़ को पछाड़ देती है, हर चीज़ को ख़त्म कर देती है। एनीथिंग विच इज़ नेगेटिव, जो ग्रोथ में, जो आगे बढ़ने में बाधा आती है, उसको ख़त्म कर देती है। एंड दैट इज़ व्हाट शक्ति डज। तो यहाँ पर आई कैन फील माँ दुर्गा, महिषासुर मर्दिनी, दिस इज़ व्हाट आई एम चैनलिंग राइट नाउ। तो जब मैंने क्वेश्चन किया था कि वो आपको क्या मैसेज करना चाहती हैं, तो बेसिकली यहाँ पर आपके लिए सीधा सीधा मैसेज ये है कि शी इज़ देयर, वो हैं, आपके साथ हैं, और वो पूरी ब्लेसिंग्स आप पर न्योछावर कर रही हैं। एंड वो जो हैं आपकी लाइफ से हर उस बाधा को ख़त्म करेंगी जो आपको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम दे रही है। और यहाँ पर वो आपसे भी कह रही हैं, बी दैट फायर्स एनर्जी, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। शक्ति की एनर्जी हर किसी के अंदर होती है। जब तक शक्ति की एनर्जी आप अपने अंदर से उसको पकड़ेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, उसको फ्लो नहीं करवाएंगे, तो आप ग्रोथ नहीं कर सकते। शिव इज़ द इंटरनल कोर, है ना, द काइंड ऑफ जो आप कौन हो, आप क्या हो, समय क्या है, ऑल ऑफ दैट, उसको पूरी रियलिटी को समझना। शक्ति वो एनर्जी है जो उसको क्रिएटिवली, उसको एक फॉर्म में लेकर आती है जो आप देख सकते हो,
राइट, जो चैनल होती है, जो चलती है, जो फ्लो भी करती है, जो एवरी मोमेंट, हर एक एक्शन जो आप कर रहे हो, दैट इज़ शक्ति। ओके, और जब आप उस एक्शन का रिफ्लेक्शन आप करते हो, चिंतन करते हो, उसके पीछे की वजह समझते हो, तो जब आप जितने डीप में जाते हो, दैट इज़ शिव। एंड व्हेन यू कंबाइन शिव एंड शक्ति टुगेदर, तब जाकर आप एक बैलेंस लाइफ की ओर बढ़ते हो, तब जाकर आप समझते हो कि ज़िंदगी का आधार क्या है आखिरकार, एंड दैट इज़ अ प्रोसेस, राइट। तो शक्ति वो है। तो जब मैं शिव शक्ति की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर यू द कार्ड ऑफ लवर्स, कृष्ण एंड राधा, राइट, जहाँ पर पुरुष एंड प्रकृति का ही कार्ड है। पुरुष इज़ द, अगेन शिव शक्ति वाला ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी, ठीक है। प्रकृति इज़ द जो आप देख सकते हैं, चल शक्ति, ओके, एंड पुरुष इज़ अचल शक्ति, बट जो आप देख नहीं सकते, बट विच एग्जिस्ट, विच इज़ द कोर, राइट। उसमें जब शक्ति का प्रभाव होता है, प्रकृति का प्रभाव होता है, तो वो पूरी तरह से फॉर्म में आ जाती है, राइट। यहाँ पर एम्परर का कार्ड अगेन पुरुष का कार्ड है, तो वी हैव शक्ति एंड पुरुष एंड शक्ति, तो कंप्लीट एक ऐसा एनर्जेटिक चैनल जो आपके लिए खुल रहा है, जो आपके लिए इस वक्त आपसे बोला जा रहा है कि आप उस एनर्जी में आइए। बहुत ही पावरफुल ये टाइम होता है नवरात्रि का, आप साधना भी कर सकते हैं इस टाइम पर, आप उस एनर्जी को ले सकते हैं। थोड़ी देर आप माता रानी से कनेक्ट होंगे तो बहुत सारी आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो कट जाएंगी। बहुत ज़्यादा अगर आप नेगेटिव हो रहे हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट कनेक्ट टू हर, टेक हर ब्लेसिंग्स, शी इज़ पोरिंग हर ब्लेसिंग्स, एंड बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएंगी। आपकी लाइफ से वो हर एक चीज़ को लेकर जाएंगी जो बेकार है, विच इज़ अ हर्डल इन योर लाइफ, और आपको स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे। समथिंग न्यू इज़ गोना बर्थ इन योर लाइफ, कुछ नया आने वाला है, और आपको उस एनर्जी में जाना है जहां आप अपने डीमंस के ऊपर अधिकार पाएँ, उन्हें हराएं। अभी कुछ भी हो सकता है, आपका लेजीनेस हो सकता है, आप कुछ करना चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका मन नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना है लेकिन आप कर ही नहीं रहे हो। आपके कुछ ड्रीम्स हैं जिसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, आप वो नहीं दे रहे हो। लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है लेकिन आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हो, आपको उससे खुद को निकाल कर यू हैव टू हैव दैट पावर इन योर हैंड, जहाँ आप एक एम्परर की तरह, एक पुरुष की तरह आप स्टेबल हो जाएं। और वो कब होंगे? जब आप शक्ति का प्रवाह करेंगे, और शक्ति जो है आपको पुरुष को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। पुरुष विदाउट शक्ति इज़ नथिंग, एंड शक्ति विदाउट पुरुष इज़ नथिंग, राइट। तो अगेन बैलेंस की बात आ रही है यहाँ पर। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ अच्छे से, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी। उसके अलावा बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं ये, तो आपसे बोला भी जा रहा है कि आप जो हैं ध्यान करिए, साधना करिए। आप थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आप जब देवी पूजा करते हैं तो आप किस तरीके से करते हैं, क्योंकि जब आप कृष्ण को ध्यान करते हैं तो वो तो प्रेम से ही होता है ना। तो वहाँ पर उतना आपको रिलीजियस होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर भी मैं रिलीजियस कम स्पिरिचुअल ज़्यादा देख रही हूँ। अपने अंतर में जाकर अपने ऊपर काम करना, जस्ट लाइक दिस कार्ड, और अपने हर एक डीमन पर विजय प्राप्त करना, और फिर खुद को एक बैलेंस स्टेट से एम्परर की तरफ लेकर जाना, स्टेबिलिटी लेकर जाना। तो आपकी लाइफ में जो भी अनस्टेबिलिटी है ना, वो ख़त्म हो जाएगी और आप स्टेबिलिटी पाओगे। इस नवरात्रि में आपके मन में जो भी दुविधा चल रही होगी ना, जितना भी आपको एंग्जाइटी या बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो कुछ भी हो, इट्स गोना एंड, और आपका मन शांत हो जाएगा, आप शांत हो जाओगे। आप लाइफ में बहुत जो आपकी चीज़ें आप कर रहे हो बहुत अच्छे से कर पाओगे, थोड़ा बैलेंस हो जाएगी आपकी लाइफ, और कंट्रोल में आ जाएगी। यू विल हैव द कंट्रोल ओवर योर लाइफ, और आप शांत भी हो जाओगे बहुत ज़्यादा। जब आप शांत हो जाओगे तो आप धीरे धीरे प्रेम रस इसकी तरफ आओगे। अब आप डिपेंड करता है कि आपके आराध्य कौन है, आराध्य देवी जो भी हैं आपकी, या जो भी हैं,
उनके प्रति आपका रुझान या आपका उनको ध्यान करने का तरीका और ज़्यादा प्योर और स्पिरिचुअल हो जाएगा रेदर देन रिलीजियस। ओके। एक कार्ड और निकाल लेती हूँ, वन लास्ट कार्ड फॉर माय व्यूअर्स। इस नवरात्रि क्या मैसेज है उनके लिए माँ? अपॉर्चुनिटी। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, डोर्स खुलने वाले हैं, चाबी आपके हाथ में होगी। बिग अपॉर्चुनिटी, समथिंग न्यू इज़ बर्थिंग। और ये होगा कब? मैंने कहा ना, स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। अब वो स्टेबिलिटी आपको किसी भी चीज़ में मिल सकती है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप उसको पा सको, कि आपको दी जाइए, और वो एग्जिस्ट भी करती है, बट आप शायद उसको ढूंढ नहीं पा रहे हो, जिसके लिए आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। अगेन रिफ्लेक्शन का कार्ड है, तो हाँ, रिफ्लेक्ट तो आपको करना ही करना है। आप जो सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, क्यों लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्या आप में काबिलियत नहीं है, अगर आपको आपकी हिम्मत टूट रही है किसी चीज़ को लेकर, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो मुझे कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं होगा मेरे साथ ऐसा, तो क्यों? वाई आर यू थिंकिंग लाइक दैट? क्या कमी है, क्या चीज़ है जो आपको इतना छोटा फील करा रही है? यू हैव टू किल दैट थिंग। उस पर विजय पानी है आपको, क्योंकि आप किसी से कम नहीं हो। इस चीज़ को समझो, ठीक है? खुद को किसी से भी कम आंकने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कार्ड्स तो देख ही रहे होंगे। ये भी साइड में चला गया। यार लाइट्स तो सेंटर में होनी चाहिए ना, तुम मत जाओ। फाइन, आपको चाबी दिख रही बहुत है। ओके, आई होप एडजस्ट ठीक ठाक कर लिया मैंने, सब कुछ दिख रहा होगा, कुछ भी फ्रेम से बाहर नहीं होगा। ओके, यस। सो अपॉर्चुनिटी आ रही है, अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं है, उसके लिए लगे रहो, कीप ऑन डूइंग इट। माँ आपकी हेल्प करेंगे, आपके आराध्य देव आपकी हेल्प करेंगे, एंड आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करते रहने की ज़रूरत है। आपको नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं, इस दुनिया में क्या हो रहा है। जो होना है उसको होने दो। यू कांट कंट्रोल दैट। आपका कंट्रोल किस पे है? अपने आप पर है, उस पर कंट्रोल करिए। खुद पे विजय प्राप्त करना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसके लिए आपको अपना मन कंट्रोल करना पड़ता है। मन का अगर मन नहीं है कुछ करने का तो नहीं कर सकते, लेकिन वो ज़रूरी है करना, तो क्या करोगे? उस टाइम मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और वही चीज़ होती है, आपने अपने मन की सुन ली तो आप कमज़ोर पड़ जाते हैं, फिर मन आपसे वही चीज़ हर बार करवाता है। और अपने मन के आप नहीं सुनोगे, आपको जो सही करना है वो करोगे, धर्म के अनुसार जो इस टाइम पर करेक्ट है, आपको पता होगा कि अभी क्या सही है और क्या गलत है, उस चीज़ को अडिग रह कर करना, दैट इज़ वॉट एन एम्परर डज। उस एनर्जी में जाइए, काम करिए और आपके काम बनेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ देयर, मत खोइए, कीप ऑन डूइंग, यू विल शाइन। माता रानी आपके साथ है। मैं इससे ज़्यादा और क्या बोल सकती हूँ? कार्ड्स में सामने सामने माता रानी आई है, लाइक आई एम स्पीचलेस। मैंने आपके सामने कार्ड्स निकाले। सो या, पीस, लेट इट गो एंड डू योर वर्क। पता नहीं मैं वर्क क्यों बोल रही हूँ, होगा किसी के लिए। यूनिवर्स इज़ गिविंग यू एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़। अभी तो आपको अपॉर्चुनिटी एक मिलेगी जिस पे आपको काम करना है, उसके लिए करते रहो। एंड या, योर मदर इज़ देयर, मदर नेचर इज़ देयर फॉर यू, माता रानी इज़ देयर फॉर यू। सो डोंट वरी, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको कुछ भी कभी भी ज़रूरत पड़े, जस्ट इन्हें बुलाइए, अंतर मन में ध्यान कीजिए, सही सवाल सही जवाब ऑनेस्टली सुनिए, समझिए और चीज़ों को क्लियर करिए, एंड देन क्लियर माइंडसेट से फिर आगे बढ़िए। मुझे बहुत साधना, बहुत शांति दिख रही है। सो अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉकिंग एट योर डोर,
So don't let it go. Okay, so thank you so much for watching this reading, and I hope यहाँ से आपको कुछ insights मिले हो तो प्लीज़ बताइएगा, नहीं मिले हो तो शायद किसी और के लिए हो. Then wait for the next reading. Till then, thank you so much. Have a nice day. Bye.